बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोस्टिक का चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें एंजाइम हमारा चैप्टर है। टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम को क्लासिफिकेशन करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थे। ओल्ड मेथड को हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम न्यू मेथड को डिस्कस करेंगे। इसको आईईसी मेथड भी कहते हैं, इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन। ठीक है, ओल्ड मेथड के अंदर हमने जो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की थी वो उनके फंक्शंस के लिहाज से थी। मीन ये कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिहाज से, जैसा कि लाइपेज एंजाइम जो था वो लिपिड की हाइड्रोलाइसिस जो है वो हाइड्रोलाइजेशन कर रहा था। ठीक है, इस तरह कार्बोहाइड्रेसेस एंजाइम जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन कर रहा था। लाइपेज एंजाइम जो था वो लिपिड्स की कर रहा था। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम जो था वो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कर रहा था। लेकिन न्यू मेथड के अंदर हम इनको इनकी केमिकल एक्टिविटी के लिहाज से स्टडी करेंगे। मीन ये कि किसी एंजाइम के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उनकी मौजूदगी की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन जो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम जो है जी डीहाइड्रोजिनेज। याद रखना है जहां पर डीई का लफ्ज यूज हो रहा हो तो इसका मतलब है कोई चीज रिमूवल हो रहा है इस किसी चीज का, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। और ऑक्सीडेशन भी सेम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? इट इज एन एंजाइम दैट एक्ट ऑन सबस्ट्रेट एंड रिमूव देयर मॉलिक्यूल। ऐसा एंजाइम जो कि किसी भी सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देता है, वो एंजाइम जो है वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कहलाता है। नीचे हमारे पास इसी तरह ऑक्सीडेज एंजाइम है। ऑक्सीडेशन की मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ सबस्ट्रेट। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता है। जिस तरह हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम, याद रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी को कहा जाता है। सार बुक में आप लोग मेंशन कर लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी बाद का आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर चेक करता है, अगर आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की तादाद कम हो रही होगी तो वो आपको उठा के विटामिन सी दे देता है। एक्चुअल में विटामिन सी जो है ये एक ऑक्सीडेज एंजाइम है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑक्सीडेशन करवाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ब्लड सेल्स तब कम मर रहे होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन सी जो है ये ऑक्सीडेशन करवाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को तेजी से बाइंड करवाता है ताकि बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसको पूरा किया जा सके। इसलिए इस एंजाइम को, इसके एग्जांपल जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। These are the enzymes that boost up speed of hydrolysis reaction without any regard of substrate। ये ऐसे रिएक्शन है जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है लेकिन सबस्ट्रेट के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। सबस्ट्रेट जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। इसके एग्जांपल है इस्टरेजेस एंजाइम्स और न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। इस्टरेजेस एंजाइम्स हमने पढ़ा था ये कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं, और न्यूक्लियेजेस एंजाइम जो है ये हमने पढ़ा था कि ये आरएनए एंड डीएनए की ब्रेकडाउन जो है वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये, ठीक है, जिसके अंदर हमने राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पढ़ा था। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास है लाइगेज या साइंथिटेज एंजाइम। अब एंजाइम हमने शुरू से ये पढ़ रहे हैं कि एंजाइम जो है वो ब्रेकडाउन का काम भी करवाते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी यही एक्टिविटी नहीं है, ब्रेकडाउन के साथ साथ ये एडिशन भी करवाते हैं किसी चीज का, या बाइंडिंग भी करवाते हैं, जोड़ने का काम भी करते हैं। तोड़ने के साथ साथ ये जोड़ने का काम भी कर रहे होते हैं। लाइगेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या दो डिफरेंट चेन्स को आपस में जोड़ने का काम भी करवाता है। इट इज एन एंजाइम दैट प्रमोट्स और बूस्ट अप स्पीड ऑफ द रिएक्शन इन विच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद क्लीवेज ऑफ एटीपी। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि दो डिफरेंट चीजों को आपस में जोड़ रहा होता है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ रहा होता है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो देखा होगा, वो तकरीबन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो होता है डीएनए का, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है। क्योंकि डीएनए के यहाँ पर दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, एक इस साइड पे स्ट्रैंड होता है और एक इसके ऑपोजिट साइड्स पे। तो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में बाइंड करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो ये था एंजाइम्स की केमिकल एक्टिविटी के लिहाज से आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।